मोहम्मद, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी कोटा द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये लाइव सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किया जा रहा है। मैं भी उसी कड़ी में जुड़ा हूँ। आज से 7 साल पहले देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने अच्छा मैंडेट दिया, इस उम्मीद के साथ कि देश में कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। जिस तरह से मोदी जी ने सपने दिखाए, लोगों ने उन पर विश्वास किया। उन्होंने जो जो कहा, लोगों ने माना कि हो सकता है ऐसा ये करेंगे। लेकिन पिछले 7 सालों में क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। आज पूरा देश त्राहि-त्राहिमाम है। पिछला समय कोरोना का जो गुजरा, पूरा देश निराशा की गर्त में चला गया। मजदूर सड़कों पे मीलों भटकते भटकते अपने घरों तक पहुंचे। पूरे देश में खाने के लिए परेशानी का दौर चला, रोजगार के लिए दौर चला, दवाओं की किल्लत हुई। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले कोरोना काल में भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की। ये तो शुक्र मनाइए कि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब हैं। उनकी टीम ने मिलकर राजस्थान को पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में एक अच्छा प्रबंधन दिया। केंद्र की कमियों के बावजूद राजस्थान में वो परेशानी नहीं आई जो पूरे देश में आई। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान के प्रबंधन की और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की प्रशंसा की। मैं मान के चलता हूँ कि अगर राजस्थान में अशोक जी गहलोत जैसा मुख्यमंत्री नहीं होता तो शायद ही राजस्थान बच पाता। आज जब ये दूसरी लहर कोरोना की आई, केंद्र की ओर वैक्सीन के लिए हर प्रदेश देख रहा था और उसी तरह से राजस्थान भी देख रहा था। लेकिन दवाओं की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की कमी लगातार बनी रही। हमारे कई परिवार के लोग, हमारे साथी इस दुनिया से चले गए सिर्फ इसलिए कि उनको दवा नहीं मिली। सरकार की महती जिम्मेदारी है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा और खाद्य की संपूर्ण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। परंतु केंद्र सरकार इसमें पूर्णतया विफल रही है। आपने देखा किस तरह से लाशें गंगा के तट पर अस्पतालों में जो भर्ती होता था, जब ये सूचना मिलती थी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। हम भागते फिरते थे, लोगों से हाथ जोड़ते थे, डॉक्टरों से कहते थे साहब हमारे पास दवा हो तो इसको लगाएं। मैं डॉक्टर्स को जिन्होंने इस महामारी में, उन स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने इस महामारी में अपनी जी जान लगा करके अपने परिवार को जोखिम में डालकर जनता की सेवा की है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनके परिवार वालों को कि जो एक व्यक्ति एक दूसरे से इतना दूर भाग रहा था, बाप अपने बेटे को हाथ नहीं लगा रहा था और बेटा अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, उस दौर में डॉक्टर्स
कोरोना के मरीजों को नज़दीक ला करके इलाज कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जी, आप कुछ तो सोचिए। जनता ने आपको बनाया है, आप जनता के बीच से ही गए हैं, कोई अलग से किसी प्रकार के कोई कहीं से आए नहीं हैं। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया इसलिए कि आप जनता का सुरक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये दोनों में आप विफल रहे। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन हुआ, शायद ही किसी प्रदेश में हुआ हो। मैं कोटा का निवासी हूँ। कोटा में यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब, मुख्यमंत्री के निर्देशों से उन्होंने ऐसा प्रबंधन किया जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिली और हम लोग कई लोगों की जानें बचा सके। अभी अभी ऑक्सीजन का एक स्थायी समाधान नगरीय विकास विभाग द्वारा किया गया है, जो हर अस्पताल में वहाँ की जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन की होगी वो पूर्ति करेगी। सिलेंडर से नहीं किया गया, पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है ताकि सिलेंडर चेंज करने में कहीं किसी न किसी की मौत न हो जाए। राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब का यहाँ की कोटा की और राजस्थान की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एक दर्द और इस कोटा की जनता के साथ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद आदरणीय ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष कोटा में निवास करते हैं, लेकिन कोटा में 18 से 44 साल की वैक्सीन नहीं है। युवा उनकी ओर देख रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर 18 से 45 साल के युवाओं के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करें। कोटा ही नहीं, पूरा राजस्थान आपकी ओर से और देखता है कि आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर। साथ ही पेट्रोल डीजल की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। इतनी महंगाई बढ़ी है, इस वजह से डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सामान महंगा, दालें, चीनी, अन्न, सब चीज़ें महंगी हो गई, गरीब की पहुंच से बाहर निकल गई हैं। अगर आवागमन का साधन सस्ता उपलब्ध होगा तो सामान सस्ते होंगे। जो ये महंगाई है पेट्रोल और डीजल की, सुनने में आता था 100 रुपये डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, हो गया। इसी सरकार ने कर दिया। ये चमत्कार है इस मोदी सरकार का, जिसने सरकार में आते ही कहा था कि आज तक जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। वाकई दिखा दिया 7 सालों में करके। ऐसा कभी 70 सालों में नहीं हुआ था। इसलिए अब इस सरकार का पुनः आना समाप्त ही मानिए। लोग त्राही-त्राहीमान हैं, सब लोग परेशान हैं कि कब इनका वक्त पूरा हो और कब हम वोट डालने जाएं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय रविंद्र त्यागी जी का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी का और राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी युवाओं को और कांग्रेस के सभी लोगों को जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि इस कोरोना काल में सड़कों पे आंदोलन करना बहुत मुश्किल था। ये माध्यम जो चुना गया है वो बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि आजकल इस माध्यम से लोग अधिक जागरूक होते हैं बल्कि अन्य किसी माध्यम से। तो इसी तरह की वेब सीरीज़ या वेब के द्वारा कार्यक्रम किए जाएं ताकि केंद्र सरकार जागे और इस देश को राहत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।